अब पंडित आशुतोष, और वो इसलिए क्योंकि विनोद अग्निहोत्री ने जो सलाह दी है ना, आशुतोष की सलाह भी बिल्कुल लगभग वैसी ही है। एक तो आशुतोष की भविष्यवाणी लाइए ऊपर। पहले आशुतोष की भविष्यवाणी ये है, आशुतोष से जैसे हर बार पूछते हैं, पूछा गया इस बार का आपको क्या लग रहा है, बोले बीजेपी को बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, यह भी आशुतोष मानते हैं, यानी उलटफेर की गुंजाइश है और बाजी पलट कैसे सकती है। आशुतोष कहते हैं एक दलित पीएम का चेहरा अगर इंडिया गठबंधन दे दे तो अभी भी बाजी पलट सकती है। आशुतोष, आप विनोद जी वाला ही फॉर्मूला दे रहे हैं क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे या मायावती? आपने शायद म्यूट किया है आशुतोष। हम लोगों को एक बात बड़ी गंभीरता के साथ समझ लेनी चाहिए कि जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, टेलीविजन चैनल्स पे लगातार ये आ रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी 370 क्या 470 या 570 सीटें भी लेकर आ सकती है। इस प्रोपेगेंडा से हम सब लोगों को अपना जो विचार है उसको बदलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे और इस प्रोपेगेंडा का इतना असर था कि मैंने टीएमसी के एक बड़े नेता से कहा कि आप लोगों की सरकार बन रही है, कंफर्टेबल बन रही है, उनका डरते हुए आया कि यार लग तो नहीं रहा है लेकिन पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा का असर है, ये इससे हमको एक तो किनारे रख लेना चाहिए अपने एनालिसिस को करते समय। बंगाल में बीजेपी ने माहौल बनाया कि 200 से पार सीटें आएंगी, आई कितनी 77। बड़े बड़े जो सफोलॉजिस्ट एग्जिट पोल किया करते थे उनकी सीटें भी हो गई गड़बड़। तो एक तो यह है कि हमको इस प्रोपेगेंडा से अलग करना चाहिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लॉन्च करने में कोई मुकाबला नहीं। आप देखिए इस वक्त हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी न किसी दूसरी पार्टी का नेता जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, चाहे अशोक चौहान ज्वाइन करें, चाहे तपस राय ज्वाइन करें, किसी के ऊपर आदर्श घोटाले का आरोप है, किसी के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो किसी का मोडवाडिया ज्वाइन करें, और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे रास्ते सिर्फ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि मुझे बहुत इस बारे में अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा छू रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर आ रही है, क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता। आज अगर कंटेस्ट की बात होगी तो इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी को एज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एज क्या इतना है कि वो बीजेपी अपने बल पर 272 सीटें ला सकती है? अगर ऐसा है तो फिर उसको नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ रही है? महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से गठबंधन करना चाहिए, वहां पे शिंदे की टीम के लोग कह रहे हैं। रामदास कदम ने साफ तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों को खा जाती है, ये नहीं चलेगा। और अमित शाह को उड़ के जाना पड़ा है, अकोला और जालना में जाके समझौता कराने की कोशिश करनी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ साफ नहीं है। कर्नाटक के अंदर आज भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। तो लेकिन एक परसेप्शन यह भी बनाने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखर गया है, खत्म हो गया है, और इसके कोई पूछने वाला नहीं है, और इसकी तो 2-4 सीटें भी नहीं आने वाली, यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। क्या ऐसा है क्या? जिस स्मूथ तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर इनफॉर्मली गठबंधन हो चुका है, वहां किसी तरीके झगड़े की लड़ाई नहीं आ रही है, और बिहार के अंदर भी जो मेरी अपनी जानकारी है वहां भी बहुत आसानी से स्मूथली गठबंधन हो जाएगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वहां भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में स्मूथली गठबंधन हो गया है। तो ये जो परसेप्शन बनाया गया कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, खत्म हो रहा है, उसका कोई मतलब मेरे लिए नजर नहीं है। लेकिन चूंकि मेरा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी को एज है, और मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसको रोकना पड़ेगा, उसके बाहर उसको नहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां 80 सीटें हैं। अगर 80 में से बीजेपी की 30 सीट भी कम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट छूने के लिए दिक्कत पैदा होगी। आशुतोष, आप ना धारा प्रवाह बोल रहे थे इसलिए मैंने रोका नहीं, पर आपने जो ये प्रोपेगेंडा की बात की ना, जब आपने कहा ना ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, संजय जी भी हंस रहे थे, यशवंत देशमुख भी हंस रहे थे। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? देखिए, अगर बीजेपी कर रही है 400 पार 400 पार 400 पार, ठीक है, बीजेपी तो करेगी, उसका काम है, लेकिन सारे सर्वे कह रहे हैं 370, 380, 360, 350। अब आप कहेंगे सर्वे पर आप यकीन नहीं करते। विपक्षी दलों ने हथियार डाल दिए हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं यशवंत देशमुख और संजय जी की काबिलियत पे किसी तरह के कोई शक नहीं करता। मैं इनको देश के बड़े जाने माने सफॉलॉजिस्ट में मानता हूं। यशवंत देशमुख ने भी 304 का ही आंकड़ा दिया है, 370 का आंकड़ा नहीं दिया है। संजय जी से भी मेरी बात हुई है, संजय जी ने भी कहा कि 370 का आंकड़ा नहीं आ रहा। तो ये जो परसेप्शन, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं,
आज की तारीख में अगर आप टीवी चैनल्स खोल के देखें, और मैं टीवी चैनल्स में जाता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, टीवी चैनल्स खोल कर देखें तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और नरेंद्र अच्छा, वो मोदी इसलिए ना आशुतोष, देखिए वो इसलिए क्योंकि बताइए कब शुरू हुआ था इंडिया गठबंधन बनाने का, ये आइडिया कब आया था? उसके बाद सीट शेयरिंग आज तक नहीं हुई। दो दो घटक दल बड़े बड़े फिर अभी आप वो कह छोड़ रहे के हैं चले। अभी नहीं नहीं नहीं, एक उत्तर सेकंड, प्रदेश नहीं नहीं, में एक सेकंड, नहीं नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। दो गठबंधन बड़े घटक दल छोड़ के गए या नहीं गए बताइए? नीतीश कुमार जिन्होंने सारा आइडिया ये कंसेप्चुअलाइज किया था, गठबंधन सबको एक साथ लाए थे, वो गए या नहीं गए? आरएलडी गई या नहीं गई? आरएलडी कोई गठबंधन नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार का जाना अपने आप में दिक्कत वाली बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आप दो लोक विधानसभा का चुनाव बिहार का उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कंबाइंड ताकत के बावजूद भी 0.7% का गैप था। और अभी जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में तेजस्वी की रैली हुई है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी सिर पटक ले, लेकिन 40 में से 39 सीट नहीं आने वाली उसके वहां पे। 40 में ये 39 सीट रिपीट करेंगे तो मिरेकल होगा। मुझे मिरेकल होता हुआ नहीं दिख रहा। तो बिहार में भी बीजेपी गठबंधन को घाटा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा, बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। 39 से 41 नहीं होगा, 39 से 38 हो सकता है, 39 से 31 हो सकता है, 41 से 25 हो सकता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट अपोजिशन इन बिहार। जो अंडर एस्टिमेट करो दिक्कत। हाँ, जहां तक बीजेपी को रोकने की बात है, महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि क्या मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन कर सकती है क्या? अगर यह गठबंधन हो जाए तो यह अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यह मेरा स्पष्ट तौर पे मानना। और अगर प्रधानमंत्री दलित का हो, चाहे मायावती हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अगर खड़गे होंगे तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी के आराम से 10 से 15 सीटों पर नुकसान पड़ सकता है। और अगर मायावती को पेश किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बाकी राज्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि 20% दलित वहां हैं और लगभग 18% मुस्लिम है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 38% वोट ऑटोमेटिकली है। इसके अलावा भी दूसरी जातियों के लोग भी इनको वोट देंगे। ओके, अब आपने ये जो जिक्र किया ना अभी बिहार का, मेरे अगले पंडित, बल्कि महापंडित, अब दो महापंडित बचे हैं, इसीलिए मैंने इनको आखिर के लिए बचा के रखा, यशवंत देशमुख और संजय कुमार। यशवंत देशमुख भी आपसे जातिवाद कर दिया ना, हम लोगों को पंडित बता दिया, उनको महापंडित बता दिया। मैं इस पर ऑफेंस ले रहा हूं। वैसे महापंडित जो है, यशवंत जानते होंगे कि महापंडित जो है वो बड़ा जिस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वो कोई होना नहीं चाहेगा। इसीलिए देखिए यशवंत ने मना किया। ओके अब आप बोलिए आशुतोष। आशुतोष आपकी बारी, फिर आराम जी। आपने म्यूट किया है आशुतोष, शायद म्यूट है भाई, आशुतोष तो म्यूट है, बोलिए। आशुतोष म्यूट किया है आपने, शायद आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष सुन पा रहे हैं? बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, संजय जी ने बहुत स्मार्टली ये कहा है कि फीवर ज्यादा है, ये नहीं बताया कि किसका फीवर ज्यादा है। अरे भाई, बीमार कौन है ये भी तो बताओ ना। मुझे तो लग रहा है कि जो 370 की बात कर रहे हैं वो बीमार है। अरे भाई, अगर आप 370 ऑलरेडी आ रही है तो आपको अशोक चौहान की क्या जरूरत है, बाबा सिद्दीकी की क्या जरूरत है, वो जो गुजरात वाले जो नए नेता है उनकी क्या जरूरत है, तापस राय की आपको क्या जरूरत है? आशुतोष बहुत बढ़िया, आशुतोष बहुत बढ़िया। ये बढ़िया था। आशुतोष ये कह रहे हैं, ओके आशुतोष, वन सेकेंड आशुतोष, आप कंटिन्यू करिएगा, एक सेकेंड। सुनो अच्छा बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर चार मंत्री लाने की क्या जरूरत है, जिसमें एक दलित है, 2 ईबीसी है और एक ब्राह्मण है? ये सब खुराफात करने की जरूरत क्या? अगर आप 370 ला रहे हैं तो 370 ला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को एज है, लेकिन 272 का आंकड़ा वो छुएंगे, मुझे इसमें अभी संदेह दिखाई पड़ता है। ओके आशु, एक लाइन में 10 सेकंड प्रोपेगेंडा की बात में क्यों कर रहा था? संजय जी प्रोपेगेंडा नहीं करते क्योंकि वो ऑनेस्टली असेसमेंट करते हैं। हमारे और आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो आंख मूंद के जो उनको डेटा दिया जाता है उसको उठा के चलाते हैं, और उसके आधार पे वो विपक्ष के खिलाफ सुबह से शाम तक उनकी ऐसी तैसी करते हैं। मैं उसको प्रोपेगेंडा कहता हूं। और आप जानते हैं कि 90% प्रोपेगेंडा इसी तरीके का चल रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। हमारे आप जैसे कुछ लोग हैं जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। संजय जी को प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा आशुतोष, लेकिन एक बात आशुतोष, तारीफ करूंगा आपकी, बहुत बढ़िया कमबैक था ये। और यशवंत,